जोहार नमस्कार। चुनावी दंगल का मौसम चल रहा है। जमाना है ब्रेकिंग न्यूज का। ब्रेकिंग न्यूज यानी वो खबरें जो ध्यान तुरंत से आकृष्ट करती हैं। तो वैसे ही एक ब्रेकिंग न्यूज झारखंड की वीरभूमि से आ रही है। झारखंड में जो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में बना हुआ था लोकसभा चुनाव का वो क्षेत्र, वो लोकसभा क्षेत्र जहां पर सबकी नज़रें गड़ी हुई थी, जिसके परिणाम को लेकर अभी से कयासों का बाजार सबसे ज़्यादा गर्म था, वो था दुमका लोकसभा क्षेत्र, जहां से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। इस तरह के खबरों का लगातार चल रहा था और उसी के तुरंत विपरीत में वहां से भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया था सबसे दिलचस्प लोकसभा प्रत्याशी को। हालांकि पहले जो निवर्तमान सांसद हैं वहां से सुनील सोरेन, उनके वहां से चुनाव लड़ने की बात थी, मगर बाद में पाले बदल गए। सीता सोरेन का एक नाटकीय घटनाक्रम में अचानक से आगमन होता है भारतीय जनता पार्टी में और भाजपा में आने के बाद उन्हें दुमका लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बना दिया जाता है, सुनील सोरेन को हटा करके। लगातार चर्चाएं चल रही थी कि क्या होगा, क्या हेमंत सोरेन ये जीतेंगे। और जैसे ही ये चुनावी दंगल का माहौल बना, सीता सोरेन ने भी एक बात कह दी थी। उस बात से ही शायद प्रभावित होकर के आज की ये ब्रेकिंग खबर है। आज की ब्रेकिंग खबर है कि हेमंत सोरेन दुमका से चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी हाँ, हेमंत सोरेन दुमका से चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी की आधिकारिक प्रत्याशियों की सूची आ गई है। विनोद पांडे जो कि पार्टी के महासचिव हैं, उन्होंने नई प्रत्याशियों की सूची जारी की। सूची में सिर्फ 2 नाम हैं। पहला नाम है नलिन सोरेन का, जो कि दुमका से चुनाव लड़ेंगे, और साथ ही साथ दूसरा नाम है इसमें गिरिडीह से मथुरा महतो चुनाव लड़ेंगे। अब बड़ा ही दिलचस्प सा माहौल है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की सूची सबसे पहले आती है, उसके बाद उनके प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार जो है जोर पकड़ लेता है। जो प्रत्याशी अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। दूसरी तरफ जो इंडी गठबंधन के जो प्रत्याशियों की सूची है वो अभी तक जारी हो रही है। कहीं कहीं पे ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। रांची में अभी तक स्पष्ट नहीं है कि राम टहल होंगे प्रत्याशी या सुबोधकांत सहाय होंगे। कई जगहों पर तो यह भी नहीं स्पष्ट है कि यहाँ से लड़ेगा कौन, कांग्रेस लड़ेगी या झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ेगी या फिर सीपीआई के प्रत्याशी उतारे जाएंगे। आरजेडी भी अपने यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सीट पाने की जुगत में है। पलामू और चतरा दोनों सीट पर वो अपने दावे कर रही है। उसी प्रकार से सीपीआई के भी अपने हैं। सीपीआई भी 2 सीट कम से कम यहाँ चाह रही है। तो आपस में ही लड़ाई है। आपस की लड़ाई से फुर्सत मिलेगी तब जाके शायद ये लोग भाजपा से लड़ पाएंगे। इस बीच में भाजपा का पलड़ा सबसे भारी दिख रहा है। अगर भाजपा यहाँ सर्वाधिक सीट जीत कर इतिहास बना दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि जो चीज़ मुकाबला करने के लिए एक टीम में होना चाहिए वो है आपसी तालमेल। और आपसी तालमेल का कहीं ना कहीं घनघोर अभाव देखने को मिल रहा। कहीं कहीं तो वॉकओवर सा माहौल है। जैसे जिस प्रकार से नलिन सोरेन को सीता सोरेन के समक्ष उतारा गया है। सीता सोरेन वो सोरेन परिवार की बहू है। कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस भी काम आएगा। भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर वोट कहलाता है वो उनकी तरफ में होने की संभावना रहेगी। और इस सब के बीच में सामने से एक दमदार प्रत्याशी थे, उनका नाम वापस लेकर के अब एक ऐसे प्रत्याशी को दिया गया है जिसमें कि जनता की रुचि किस हद तक होगी यह स्पष्ट नहीं है। तो कहीं ऐसा न हो कि एक तरफा जीत का स्वाद चखने को मिल जाए के प्रत्याशियों को। बहरहाल जो भी हो, यही राजनीति है और यही चुनावी माहौल है। इस चुनावी माहौल में जैसे जैसे अपडेट्स आते रहेंगे हम आपके साथ लेकर के आते रहेंगे। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे युगल किशोर भगत, अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं विजय दत्त पिंटू, रांची।